एंड टेलविंड। सो ये बहुत इजी है, मैंने पहले भी बताया है, पर मैंने एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, जो है आपको रिएक्ट और जो है टेलविंड इंस्टॉल करने से पहले आपकी सिस्टम में होना चाहिए क्या, नोड होना चाहिए। पर मेरे पास तो था, मैंने कर दिया, हो गया, पर मैं तो भूल गया। लोगों के पास नहीं होता है नोड, तो वो करेंगे तो मुझे तो गलत समझेंगे ना, तो मैं दोबारा वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। तो पहले आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल नोड टाइप करना है, उसके बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे। तो आपको पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि आपने डाउनलोड पर क्लिक किया है। पर आप अगर सिंपल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे होगे, और उसके बाद आपको डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जाना और यहाँ पर क्लिक करना, आप यहाँ पर जाके क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे फाइल आ जाएगा, तो इसको ओपन करना है। जैसे मेरे केस में लिखा रहा है कि लेटेस्ट वर्जन ऑफ नोड जेएस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सेटअप विल नाउ एग्जिस्ट। सो कुछ नहीं, बस आपको नेक्स्ट नेक्स्ट देन फिनिश करना है और हो जाएगा नोड। और आपके पास नोड आ गया है। उसे कैसे चेक करें? चेक करने के लिए सिंपल है, आप जाओ आपकी VS कोड में, और VS कोड को में जाने के बाद आप जाओ टर्मिनल में। टर्मिनल में जाने के बाद क्या टाइप करना है? सिंपल है ब्रो, क्या करना है? ओके, टर्मिनल पे आने के बाद आपको सिंपली टाइप करना है नोड, नोड -v। देख रहे हो मेरे पास जो वर्जन है V23.90 जो वर्जन है मेरे पास है नोड का। तो यहीं पर ही था, आपने शायद देखा नहीं। ये चेक करने के लिए ये जो देखा है नोड भी और npm भी, इस पे आप वर्जन चेक कर लेना, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है, तो मुझे अभी इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मेन बात है कैसे इंस्टॉल करें, मैं आपको क्विक से बता देता हूँ कैसे इंस्टॉल करना है रिएक्ट और टेलविंड CSS। तो कुछ भी नहीं है, पहले आपको एक फोल्डर बनाना है। जैसे कि देख सकते हो मैंने पहले ही फोल्डर बना रखा है। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये फोल्डर बनाया था। तो अब हम बनाएंगे एक फोल्डर। फोल्डर का नाम रखेंगे, सिंपली रखते हैं जैसे कि रख देते हैं रिएक्ट। रिएक्ट रख देते हैं। रिएक्ट रखने के बाद इस पे राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करने के बाद इसको शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको VS कोड में ओपन हो जाएगा। ओके, VS कोड में ओपन हो गया, पर बहुत लोगों को ये ऑप्शन नहीं आता। जैसे कि राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन करने के बाद ये VS कोड का ऑप्शन आ गया, पर बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आएगी। और ये ऑप्शन लाने के लिए आपको दोबारा से आपकी जो VS कोड है उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, सिंपली VS कोड में एक न्यू विंडो ओपन कीजिए। न्यू विंडो ओपन करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना है, बस ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप जाओगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हमने बनाया था फोल्डर, तो डेस्कटॉप पे जाओगे। डेस्कटॉप पे हमने क्या बनाया था, रिएक्ट। रिएक्ट नाम का फोल्डर बना था, ये रहा रिएक्ट नाम का फोल्डर बनाया था, इसको क्लिक करना है। ओके, हम इस फोल्डर में आ गए हैं। और हमको कैसे पता चलेगा हम इस फोल्डर पे आ गए हैं? तो सिंपली कुछ भी नहीं, हमको टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा। टर्मिनल को ओपन करने के लिए ये गए हम टर्मिनल में, न्यू टर्मिनल। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और जो होता है टैप बटन के ऊपर होता है, उसे क्या बोलते हैं, जो सांप के जैसा होता है, टगल होता है क्या शायद, जो भी है, उसे क्लिक करोगे तो ये शॉर्टकट है। उसके बाद आप आ गया, देखो डेस्कटॉप में आप रिएक्ट की फोल्डर पे हो। तो अभी इसी पे ही हम क्या करेंगे, हमारे रिएक्ट को सेटअप करेंगे। सेटअप करने के लिए जो हमारा जो क्या करना पड़ेगा, क्रिएट npm क्रिएट vit @latest लेटेस्ट। उसके बाद आपको आपकी जो प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं देता हूँ रंजन, रंजन -आप। ओके, हो गया। अभी हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये क्या लगा, npm एरर कोड, नो नो मैचिंग वर्जन ऑफ फाउंड। ओके, दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं। npm क्रिएट vit @latest लेटेस्ट रंजन रंजन आप। कोई बात नहीं, दोबारा ऐसा होता है।
ओके, आप देख सकते हो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है। तो हम जाएंगे रिएक्ट पे, उसके बाद हम जाएंगे हम कौन सी लैंग्वेज पे अपनी रिएक्ट को चलाना चाहते हैं। जैसे कि टाइप स्क्रिप्ट आपको अगर आती है तो यस, को क्यों नहीं, जावा स्क्रिप्ट क्लासिक। उसके बाद आपको क्या क्लिक करना है, ये नो, नो रहने देना है। उसके बाद फिर से ये नो पर आना है, नो रहने देना है। हो गया। तो होने के बाद आपको क्या करना है, सी डी, जो आपका फाइल का नाम है, जैसे कि मेरे फाइल का नाम है रंजन आप, तो मैं लिखूंगा रंजन, रंजन आप। सीडी का मतलब कुछ नहीं, चेंज डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फाइल। हम फाइल चेंज कर रहे हैं, हम थे रिएक्ट में, अब हम रंजन आप में जा रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद npm इंस्टॉल करना है। npm का मतलब क्या होता है, ये एक एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि आपके पास कार है, पर आपको चलाने के लिए रूट तो चाहिए, तो वही रूट बनाता है वो npm, तो उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आप npm install, अगर आप npm इंस्टॉल सिर्फ इंस्टॉल लिखोगे तो आपका रिएक्ट इंस्टॉल होगा। पर अगर टेलविंड उसके साथ इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको लिखना पड़ेगा npm इंस्टॉल टेलविंड, TILWIND CSS, टेलविंड CSS एंड @TILWIND CSS, टेलविंड CSS स्लैश बिट। हो गया आपका टेलविंड CSS उसके साथ इंस्टॉल होगा। हुआ नहीं है, अभी होगा। तो होने के बाद आपको हो तो गया, मतलब इंटरनली हो तो गया, पर आपको उसको सेटअप करना पड़ेगा। वो जो रन होगा, जब रिएक्ट रन होगा उसके साथ साथ टेलविंड कैसे रन होगा, आप उसको सेटअप करना पड़ेगा ना। तो आपको जाना पड़ेगा रंजन डॉट आप में, यहाँ पर लिखा होगा बीट कॉन्फ्लिक्ट डॉट जेएस। बीट कॉन्फ्लिक्ट डॉट जेएस में जाने के बाद क्या करना है, आप बस देखिए मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर आना है, लिखना है टेलविंड, टेलविंड CSS हो गया। देखो आप, हो गया यहाँ पर 35 पैकेज आर लुकिंग फॉर फाउंड। ओके, हो गया यहाँ पर हमको यहाँ पर सेटअप करना है, आप देखिए बस। ओके, यहाँ पर हो गया टेलविंड CSS हो गया यहाँ पर। यहाँ पर उसके बाद हमको लिखना है, इंपोर्ट करना है, import tailwind CSS from from @tailwind vid से इसको हमने ये कर लिया। उसके बाद आपको जाना है सोर्स में क्लिक करना है, आपको जाना है index.css में। कहाँ पर जाना है, index.css में। index.css में जाने के बाद आपको इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, टेलविंड को आपको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट करेंगे ना, @import, IMPORT import। उसके बाद लिखेंगे टेलविंड, टेलविंड CSS, TILWIND CSS। ओके, टेलविंड CSS करेंगे। उसके बाद एक चीज़ आप भूलना मत, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, आप यहाँ पर सेमी कॉलन लगाइए लगाइए, मतलब ये जरूरी है। सेमी कॉलन लगा दिया, हो गया। उसके बाद कुछ भी नहीं है, आप इसके बाद लिखना है बस npm run div। ये देखो हो गया। होने के बाद आप क्लिक करें, ओपन हुआ आपका। अभी देखो आपका हो गया। तो थैंक यू तो बनता है, एक लाइक तो बनता है। तो देख रहे हो ये चल रहा है, पर एक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप अभी इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल C, तो आप बाहर निकल गए। उसके बाद इस फाइल से बाहर निकलने के लिए क्या पड़ेगा, हम अभी रिएक्ट और रंजन में है, बट जब कोर ये है जो रिएक्ट है, तो हम रिएक्ट में जाना चाहते हैं। तो हम जाएंगे CD डट डट, देखो हम रिएक्ट में चले। कभी कभी ये होता है जब आप इसको बंद कर दोगे, तब आप जैसे ही टर्मिनल ओपन करोगे, टर्मिनल ओपन करने के बाद आप कहाँ पे होगे, आप रिएक्ट में ही होगे। तो आप रिएक्ट में होगे तो आप npm रन डिव लिख दोगे और होगा ही नहीं, क्योंकि आप उस फोल्डर में नहीं हो जहाँ पर रिएक्ट इंस्टॉल हुआ है। तो उस फोल्डर में आना आना पड़ेगा। जैसे कि हमारा फोल्डर क्या है, रंजन डट आप है, तो रंजन हाइफन आप है, तो हम उस फोल्डर में आना पड़ेगा। फोल्डर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD चेंज डायरेक्टरी, आपको डायरेक्टरी चेंज करना पड़ेगा, मीन्स फोल्डर चेंज करना पड़ेगा, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा यार। फोल्डर में जाने के लिए लिखना पड़ेगा रंजन स्पेस आप। हो गया, हम उस फोल्डर में आ गए। अभी हम npm रन करेंगे, npm रन डीप। हो गया। ओके, npm रन डीप हो रहा है, तो दोबारा से क्लिक करेंगे। अब हम फिर से आ गए। ओके, ये तो चल रहा है, पर हमें कैसे पता चलेगा टेलविंड भी उसके साथ इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रो। हम यहाँ पर चोर थोड़ी ना है आपको झूठ बोल रहे हैं। अब देखो भाई आप। ओके, हम सोर्स में जाएंगे यहाँ पर, और आप डॉट जेएस में जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे कोड है, हम इस कोड को हटा लेते हैं पहले, सारे कोड हम हटा देंगे।
कुछ भी नहीं बचा, इस डिव को भी हटा देंगे। हम क्लीन कर रहे हैं क्योंकि सफाई अभियान जरूरी है, यहाँ पर भी जरूरी है। स्वच्छ स्वच्छ भारत तो करना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H1 टैग का यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं रंजन, रंजन और डबल जे हो गया। ओके, रंजन कुमार, कुमार नायक। खुद की नाम लिखने में गांड पड़ रही है। ओके, देखो रंजन कुमार नायक आ गया है। पर हम यहाँ पर CSS नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे टेलविंड CSS, क्योंकि हमने इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर जो रिएक्ट में टेलविंड यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्लास नेम, क्योंकि जो क्लास होता है वो पहले से ही एक कीवर्ड होता है, रिजर्व कीवर्ड। जैसे कि आपको पता है रिजर्व कीवर्ड को हम यूज नहीं कर सकते अपनी पर्सनल यूज के लिए। वो जो रिजर्व कीवर्ड है वो आप जो वो आप है या लाइब्रेरी है कोई भी है, वो अपनी खुद की यूज के लिए वो रखा हुआ है, रिजर्व्ड है। मतलब आप छेड़ नहीं सकते किसी की गर्लफ्रेंड को। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम बैकग्राउंड चेंज करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे BG। कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं ब्रो। ये मुझे ग्रीन ज़्यादा पसंद है, BG ग्रीन, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन जो ग्रोथ का सिंबल होता है ना, तो मुझे ग्रीन पसंद है। और हम इस टेक्स्ट को क्या करेंगे ना, टेक्स्ट को 2x रख देते हैं, और टेक्स्ट की कलर को हम क्या करते हैं ना, टेक्स्ट की कलर को हम रख देते हैं पिंक कर लेते हैं, क्योंकि पता नहीं। ओके, पिंक कर लिया, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो हो गया, हमारा टेलविंड CSS काम कर रहा है। पर बात एक एक बात है कि सब तो चल रहा है ठीक है, पर एक चीज़ है जो हम आपको बताना चाहता हूँ। पहले इसको हम कट कर लेते हैं। हम कट कर लिया। अभी ये जो देख रहे हैं यूज स्टेट रिएक्ट कॉन्स्ट काउंट सेट काउंट, ये है, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हुक्स। हुक्स यूज करके दिखाता हूँ क्या सर, दिखा देता हूँ मैं हुक यूज करके। हम अभी बटन यूज करेंगे, एक बटन, बटन के अंदर लिखेंगे एक ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक ऑन, भाई साहब, ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अनक्लिक के लगा दिया, अनक्लिक इवेंट लगा दिया। ओके, उसके अंदर हम सेट काउंट लगाते हैं, सेट काउंट। ओके, हमने शायद गड़बड़ कर दी, इसको हम हटा लेते हैं। सेट काउंट जो है, ये जो है इसके अंदर ही खेल करते हैं हम। सेट काउंट, सेट काउंट में हम पास करेंगे ई, पास करेंगे ई को क्या करेंगे, E+1, E+1 कर लेते हैं। ओके, शायद हमने गलत, कुछ तो गलत किया है, क्योंकि जो है बटन अनक्लिक इवेंट लगाया, इवेंट के बाद हमने क्या किया, इवेंट लगाया। इवेंट क्या हमसे लेना चाहता है, इवेंट लेना चाहता है एक क्लिक, सॉरी, हम यहीं पर ही एक दे देते हैं रंजन, रंजन, हमें रंजन लिख दिया यहाँ पर। रंजन लिखने के बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट रंजन, RANJN रंजन, इसे यूज करते हैं। कॉल बैक फंक्शन लगाते हैं एक। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सेट काउंट, सेट काउंट पे क्या करते हैं, काउंट, COUNT, काउंट +1। ओके, हो गया, अभी हमारा हो गया। जैसे कि आप, मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्या हुआ है अभी। तो यहाँ पर हम रखेंगे काउंट। ओके, काउंट रख दिया, तो ये देखो यहाँ पर काउंट आएगा। जब भी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बढ़ेगा, जो देख रहे हो ये चल रहा है। ओके, तो यही बस दिखाना था, एक हुक है। रिएक्ट में बहुत सारे चीज़ें हैं, मतलब एक क्लिक पे बहुत जगह चेंज होगा। देखना चाहते हो आप, एक बटन था, हमने दूसरा बटन बना दिया, Ctrl+C किया, और यहाँ पर क्लिक किया, Ctrl+V किया, हमने दो बटन बनाए, दो बटन बनाए, पर दो बटन का काम अलग करते हैं। इसे भी कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C करते हैं, और यहाँ पर Ctrl+V कर लेते हैं। रंजन की जगह हम चेंज कर देंगे
आर के लिख देते हैं, रंजन कुमार। तो यहाँ पर भी हम आर के लेते हैं, आर के रंजन कुमार, बट आर के अंदर फंक्शन कुछ अलग होगा। ओके, हम कुछ अलग करते हैं। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ, तो पहले ये करके बताता, -1। तो हाँ, अभी आप देख रहे हैं, जब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो बढ़ रहा होता है, बट यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो घट रहा है। मतलब एक क्लिक पे इस पे भी इफेक्ट हो रहा है और यहाँ पर भी इफेक्ट हो रहा है। तो रिएक्ट का काम ही है कि मतलब आगे मैं दिखाऊंगा कि एक क्लिक पे बहुत जगह चेंज होगा, जैसे फेसबुक में होता है, एक नोटिस आया तो वो हर जगह दिखेगी। यही सर बहुत सारे फीचर होते हैं, तो रिएक्ट बहुत ही तगड़ा चीज़ होती है। उसके बाद अगर आप रिएक्ट राउटर और रिडक्स यूज कर रहे हो तो भाई ये नेक्स्ट लेवल है। सारे बड़ी कंपनी इसे यूज कर रही है अभी। तो लाइक सब्सक्राइब तो आप कर दोगे क्योंकि मुझे पता है, पर कमेंट करना ब्रो, कमेंट में, क्योंकि ये नया चैनल है तो कमेंट में पढ़ना चाहता हूँ लोग क्या सोच रहे हैं। ज़्यादा जज मत करना, बट कंटेंट अच्छा लगे या बुरा लगे, पर काम में आया या नहीं ये बताओ बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।